अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मज़ेदार से कबाब बनाने की रेसिपी। तो बहुत कम चीज़ों के साथ हम इसे बनाएंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्त से कबाब बनाने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ 2 लेग पीस चिकन लेग पीस की ज़रूरत है। और साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं तकरीबन आधा किलो आलू, और कुछ इस तरह से शेप में मैंने काट लिया था। और इतने से चिकन के साथ हम 15 कबाब बनाएंगे यहाँ पर। बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसमें, जो कि मैंने छोटा-छोटा सा चॉप कर लिया था। और स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और इसमें मज़ीद इसको ज़ायकेदार बनाने के लिए इसमें मैंने 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया ऐड किया है, जो मैंने थोड़ा-सा क्रश कर लिया था। आप चाहें तो पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद इसे मैं प्रेशर पे लगा दूँगी, और तकरीबन इसे 15 मिनट के लिए आपने मीडियम आँच पर इसको पका लेना है। इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा, और आलू भी इसमें गल जाएँगे, और जो चिकन हमने ऐड किया वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पर आलू भी गल चुके हैं। तो जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा-सा पानी है, तो पहले हम चिकन को निकाल लेंगे, इसके रेशे कर लेंगे। और रेशे करने के बाद जो आलू यहाँ पर हमारे पास है, उसे हम मैशर के साथ मैश करेंगे। और फिर साथ ही मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ नहीं किया, बिल्कुल हल्का-सा मैंने यहाँ पर फ्लेम रखी हुई है। तो चिकन के रेशे मैंने कर लिए थे, और फ्लेम को यहाँ पर हल्का-सा मैंने रखा हुआ था। अब मैशर के साथ इसे मैश करेंगे, चिकन को भी मैश कर लेंगे, साथ आलू को मैश करेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा इसमें पुदीना ऐड किया है। पुदीने से इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ हम मैशर से मैश करते जाएँगे, और यहाँ पे जो थोड़ा-सा पानी होगा वो भी हम ड्राई कर लेंगे। हमें बिल्कुल इसे अच्छी तरह से मैश करना है, और पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं रहना चाहिए। जितनी अच्छी तरह से आप इसे ड्राई करेंगे, उतनी ही ज़बरदस्त आपकी यहाँ पर चिकन आलू की टिक्की बन के रेडी होगी। तो स्पून की मदद से आपने मिक्स करते जाना है, और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। तकरीबन मैंने आधे घंटे से 1 घंटा मैंने इसे दिया था। और हमारा यहाँ पर जो मसाला था ना, काफ़ी हद तक यहाँ पर थिक सा हो गया था। मतलब बिल्कुल भी वो सॉफ्ट वाला नहीं था। जितना थिक होगा उतनी ही ज़बरदस्त आपकी यहाँ पर टिक्की या आपका कबाब बनकर रेडी होगा। अगर आप फ़ौरन से टिक्कियाँ बनाना शुरू कर लेते हैं, तो इससे आपकी टिक्कियाँ टूट भी जाती हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। और जब हम इसे फ्राई करते हैं तो वो बिल्कुल बिखर जाती हैं। तो यहाँ पर जिस साइज़ के आपको कबाब बनाने हैं, आप उसी साइज़ के बना लें। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के बनाए थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त, साइज़ भी ज़बरदस्त था, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो इतने सारे आलू में, और इतना सिर्फ 2 यहाँ पे हमने लेग पीस लिए हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 16 आप जो कबाब है ईज़िली आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा-सा छोटा साइज़ भी बनाएँगे, तब आपके कबाब इससे भी ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन, और थोड़े से तादाद में भी ज़्यादा बन जाएँगे। लेकिन यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के बनाए थे, जो कि साइज़ भी परफेक्ट था। और 15 बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आपका एक प्लेटर तैयार हो जाएगा। तो आप इसे लाज़मी बनाएँ। आगे से रमज़ान आ रहे हैं, आपके रमज़ान में भी ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है।
और इसी तरह से तमाम कबाब को मैं यहाँ पर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर तमाम कबाब मैंने तैयार कर लिए थे और अब हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 अदद अंडा लिया था। अंडे को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है और फेंटने के बाद अंडे में डिप करके हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा-सा आपने ऑयल इतना ऐड करना है कि दोनों साइड इसकी अच्छी तरह से उसमें डिप हो जाए, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आने पर हम इसे निकालेंगे। तो इसकी साइड तब तक हमने चेंज नहीं करनी जब तक हल्का गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। अगर आप फ़ौरन से चेंज करेंगे तो एक तो अंडा भी उतर जाएगा इस पे से और बिल्कुल कबाब जो हैं वो बिखरना शुरू हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आपने एक साइड इसकी थोड़ी-सी रेड होगी, फिर हमने इसकी साइड को चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारे कबाब पे बहुत अच्छा कलर आ गया था, तो मैं इसे बस सर्व कर लेती हूँ। बाकी भी कबाब इसी तरह मैंने निकाल लिए थे। तो ये यहाँ पर पुदीने की चटनी के साथ मैंने इसे सर्व किया था। होप तो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।